दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी करंटली आपको दिखेगा करीब 7 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। कल का जो लो था उसके आसपास ही ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आपको क्लियरली यहाँ पे चार्ट पे दिख भी रहा होगा, ये हमारा कल का लो था। इसने एग्जैक्टली उसी लेवल पे ही इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। फिलहाल इसने उसको ब्रेक नहीं किया है। तो निफ्टी कहीं न कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 17,360 के लेवल को, तो इस पे ज़रूर नज़र रखिएगा। ऊपर की तरफ देखो, ये एक कंसोलिडेशन का ही रेंज होगी यहाँ पे। अगर समझने की कोशिश करें यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये ये कंसोलिडेशन की एक रेंज है। बट स्टिल यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मोमेंटम है या जो ट्रेंड है वो इंट्राडे में नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो गैप अप ओपनिंग मिली हमें और गैप अप ओपनिंग के बाद हमने सेल ऑफ देखने को मिला। एक रिकवरी आई और रिकवरी के बाद फिर हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आज का जो दिन हो सकता है वो नेगेटिव रह सकता है, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ ये है। कल के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि नॉर्मली क्या होता है जब मार्केट एक दिन गिरता है ना, तो सिंपल सी चीज़ है, सेलर है और सेलर भी इंसान है, तो वो भी चाहते हैं कि हमें पैसा मिले। तो जाहिर सी बात है कि एक दिन मार्केट गिरा है तो अगले दिन भी नेगेटिव ही बायस से ही मार्केट ट्रेड करता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक दिन मार्केट गिरा और अगले दिन बहुत बड़ा जंप हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो वैसा ही इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर करेंटली मैं डाउ फ्यूचर की बात करूँ तो देखो अभी 215 पॉइंट ऊपर है, लेकिन फिर भी हम नीचे की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज चाहते हैं सेलर्स कि हम भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लें। पिछले कुछ दिन में बायर्स ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है, तो सेलर्स भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं जो 2-3 दिन से एक गिरावट देखने को मिल रही है मार्केट में, उसका बेनिफिट उठाया जाए और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हैं वहाँ तक मार्केट में एटलीस्ट कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग करके हम भी पैसा कमा लें। तो वही इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रेंड जो है वो थोड़ा-सा नेगेटिव ही है। इसमें यहाँ पे ऊपर हर लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करने को ही मिलेगा यहाँ पे। तो वो लेवल पे आप ज़रूर नज़र रखिए। जैसे कि 17,420 के आस-पास इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है निफ्टी को। नीचे ये कहाँ तक जा सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे अब क्लियरली है, अगर ये लो को ब्रेक करता है तो अराउंड 17,300 तक जा सकता है वन वे में। उसके अगर नीचे ब्रेक करता है तो 17,250 का टारगेट यहाँ पे रहेगा। ये जो ज़ोन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ज़ोन कामकाज करेगा। इस ज़ोन तक जा सकता है निफ्टी, तो इस पे ज़रूर नज़र रखिएगा। लेकिन ये सब कुछ जो होगा वो 12 बजे से पहले में भी होने की कोशिश होगी यहाँ पे, क्योंकि सेकंड हाफ में यूरोप कैसा खुलेगा उस पर रिएक्ट करेगा। अगर यूरोप अच्छा खुल गया यूएस फ्यूचर्स को देख के, तो कहीं न कहीं फिर हमारे मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी में हमारे जो सारे टारगेट थे वो अचीव हो गए यहाँ पे। कल मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर थोड़ा-सा भी फ्लैट या स्लाइटली अगर ये 37,200 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी खुलता है, तो आपके पास एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है। टारगेट होगा आपका सीधा-सीधा 36,800। इसने वन शॉट में ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो उस टारगेट को अचीव कर दिया था। अब ये फर्दर यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो 36,550 और 500 का जो लेवल है वो इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी पे आपको थोड़ी-सी नज़र रखनी है नीचे के लेवल पे। ये देख रहे हो आप, धीरे-धीरे ये नीचे की तरफ क्लियरली इसका जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव बन के नीचे जा रहा है, और ये हमारा थर्ड टारगेट था जो कि है 36,580 का। ये ऑलमोस्ट इसके नियरेस्ट ही ट्रेड कर रहा है। ये सारे टारगेट मैंने आपको कल ही शाम के वीडियो में आपको बताए थे। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो स्लाइटली और 36,500 को भी टेस्ट कर सकता है, बट यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए, ऐसा मेरे को फ़ील आ रहा है। नहीं लेता तो कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल आज के लिए मैं कोई भी यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस नहीं रहेगी। बेसिकली उछाल में आपको एक बिकवाली का ही माहौल देखने को मिलेगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर ऑप्शन चेन में अगर हम समझने की कोशिश करें तो निफ्टी का ऑप्शन चेन आपको दिखाई देगा 17,500 के लेवल पे 43.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,400 पे 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। बट पुट साइड पे आप देख रहे हो 17,400 की जो पुट है वहाँ पे 42.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नीचे जा रहा है लेकिन बाउंस भी आएंगे आपको अच्छे खासे। ऐसा नहीं है कि आप गिरते चले जाओगे, आपको बाउंस भी देखने पड़ेंगे। उन बाउंस में आप कहीं फंस ना जाओ, इसलिए आप स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर काम करिएगा। ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। 17,500 की पुट पे भी 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,300 की जो पुट है वहाँ पे 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,300 आपके पास 6.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है।
किसी भी रीज़न से 17,300 निफ्टी गिरता है तो आपको इमीडिएटली बाय करके ही काम करना चाहिए। सेकंड हाफ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये चीज़ आप समझ लीजिए। किसी भी रीज़न से कोई भी एक पैनिक सेलिंग आ सकती है थोड़ी बहुत और यहाँ पे, तो उस पे अगर 17,300 के नियरेस्ट जाता है तो डेफ़िनेटली आपको बाय करके काम करना चाहिए निफ्टी। और अगर बैंक निफ्टी आपका अराउंड कह सकते हैं कि 36,500 के आसपास या 400 के आसपास मिलता है, तो एक बाउंस बैक के लिए आप वहाँ पे बाय करके काम कर सकते हैं। लेकिन लेवल आप ध्यान रखिए, 17,300 निफ्टी और बैंक निफ्टी का 36,500 और 400 के बीच में, तो इस पे आप नज़र रख सकते हो। ये है सेकंड हाफ का व्यू। अगर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में और रिकवरी बढ़ती है, जैसे डाउ में अभी करंटली 34,180 ट्रेड कर रहा है, तो अगर यहाँ पे और बढ़ता है तो फिर आपको यहाँ पे और भी कामकाज देखने को मिलेगा पॉजिटिव साइड पे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय